आगच्छन्तु विद्यार्थिनः कृदंत प्रत्यान पठामः और कृदंत प्रत्यय के भाग 9 का हम अध्ययन कर रहे हैं विद्यार्थियों। इससे पहले हम 8 भागों का अध्ययन कर चुके हैं। आशा करता हूं वे 8 भाग आपके अच्छे से समझ में आए होंगे। इसी आशा के साथ में हम पढ़ते हैं बच्चों नीनी और अच प्रत्यय, यानी इन दोनों प्रत्ययों का अध्ययन करेंगे एक साथ बच्चों। नीनी प्रत्यय क्या होता है बच्चों, यानी ग्राही, उत्साही, स्थायी, मंत्री, अयाची, अवादी, विषयी, अपराधी आदि के बाद में नीनी प्रत्यय लगता है। यानी ग्रहादे नीनी नंदी ग्रही पचादिभ्यो लूणी नियत सूत्र है बच्चों, लेकिन मैं आपको ज्यादा उस सूत्र में ले जाना नहीं चाहता हूं, सामान्य आपको ज्ञान देना चाहता हूं नीनी प्रत्यय का। और ग्राही और उत्साही ये जो मैंने शब्द बताए हैं इनमें क्या होता है, नीनी प्रत्यय लगता है। जैसे ग्रह में नीनी प्रत्यय करेंगे बच्चों, नीनी प्रत्यय किया तो इसका क्या बचता है, नीनी का, इस नीनी का इन बचेगा बच्चों। क्या बचेगा, इन बचेगा, तो ग्रह प्लस इन हो गया। अब इसका इस प्रकार से आदि वृद्धि होकर के ग्राहीन बनता है और इस ग्राहीन का न का लोप होने के बाद में ये दीर्घ हो जाता है और रूप क्या बनता है, ग्राही। उसी प्रकार से स्ता में नीनी किया, इन बचा और स्ताइन बन गया और रूप क्या बनेगा, स्थाही। क्या बनेगा, स्थाही। उसी प्रकार से मंत्र में इन नीनी करेंगे तो इन, तो मंत्रिन और मंत्री बन गया। क्या बन गया, मंत्री बन गया। तो ग्राही, स्थायी और मंत्री। अब जैसे बच्चों 2 नंबर पे कहा है कि कुमार और शीर्ष शब्द यदि हन धातु, हन धातु है ना ये, और कुमार और शीर्ष ये दोनों हन धातु से पहले हो तो नीनी प्रत्यय लगता है। इनसे कौन सा प्रत्यय लगता है, नीनी प्रत्यय लगता है और इसका रूप बनता है कुमार घाती। कुमार घातीन हो गया तो कुमार घाती हो गया, कुमार घाती। उसी प्रकार से शीर्ष घाती, इसका क्या बनेगा, शीर्ष घाती, शीर्ष घाती। आइए आगे देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा गो, अश्व, ब्राह्मण आदि से भिन्न, इनसे कोई भिन्न, कोई सुबंत किसी धातु के पूर्व आए, कोई सुबंत किसी धातु से पूर्व आए तो स्वभाव अर्थ में नीनी इन प्रत्यय लगता है। अब देखो जाति संज्ञा यानी गो, अश्व, ब्राह्मण आदि से भिन्न कोई सुबंत, अब ये सुबंत है कि नहीं है बच्चों, है ना, लेकिन ये किससे पहले है, भुज धातु से पहले है और भुज धातु से पहले होने के कारण यहां क्या हुआ, नीनी प्रत्यय हुआ और रूप क्या बनेगा, उष्णम भोजी, यानी उष्णम भोक्तुम शीलम अस्य इति, यानी उष्ण भोजी जो है, उष्णम भोक्तुम शीलम अस्य इति। तो इस प्रकार के अर्थ में उष्ण भोजी हुआ। इसी प्रकार से शीत भोजी बनता है बच्चों, शीतम भोक्तुम शीलम अस्य इति। आमिष भोजी, शाकाहारी, मांसाहारी, इनमें सब में कौन सा प्रत्यय है, नीनी प्रत्यय है। मनोहारी आदि शब्द इस प्रकार से बनते हैं बच्चों। अच प्रत्यय क्या कहता है, पच आदि धातुओं में कर्तृवाचक शब्द बनाने के लिए अच प्रत्यय लगता है। अब बच्चों हमारा सूत्र क्या था, नंदी ग्रही पचादिभ्यो लूणी न्यच, नंदी ग्राही पच, नंदादे ल्यू, नंदी आदि धातुओं में क्या होता है, ल्यू या यू, और ग्रह धातुओं में नीनी, और जो पचादि धातुएं होती है उसमें कौन सा प्रत्यय होता है, अच प्रत्यय होता है। और यही तो कह रहा है, पच आदि धातुओं में कर्तृवाचक शब्द बनाने के लिए अच या अच का अ प्रत्यय लगता है। तो नंदी ग्रही पचादिभ्यो लूणी न्यच, यही तो कहता है, नंदादे ल्यू, ग्रहादे नीणी, पचादेर अच स्यात्, यानी पच में अच करा तो हमने क्या हुआ, अच का अ बचा और रूप क्या बनेगा, पचः। वद में अच जोड़ा तो वदः, चल में अच जोड़ा तो चलः, पत में अच जोड़ा तो पतः, मृ में अच जोड़ा तो मृह, सेव में अच जोड़ा तो सेवः, सृप में अच जोड़ा तो सर्पः। तो इस प्रकार से ये अच प्रत्यय और नीनी प्रत्यय हमारा यहीं पर पूर्ण होता है बच्चों। तो हमने इसके 9 भागों का अध्ययन कर लिया है, तो ये भाग आपके अच्छे से समझ में आए होंगे। इसी आशा के साथ में हम अगली कक्षा के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद, नमो नमः।